नमस्कार, मैं हूं श्याम जी कटियार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल कटियार क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको लिखा है एनिस जंग ने। फ्रेंड्स, इस लेसन में एनिस जंग ने कूड़ा बीनने वाले उन लोगों के जीवन का वर्णन किया है जिनके जीवन में कभी भी कोई सुख नहीं है। फ्रेंड्स, हम जब कभी भी कूड़ा बीनने वालों को देखते हैं तो उनको सिंपली अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इस लेसन को पढ़ने के बाद आप जब कभी भी कूड़ा बीनने वालों को देखेंगे तो उनके उस कष्टमय जीवन को याद किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। टाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मैं कूड़े में 1 रुपया पा जाता हूँ। भाई डू यू डू दिस? तुम यह काम क्यों करते हो? आई आस्क साहब, मैं साहब से पूछती। whom I encounter every morning, जिससे मेरी प्रत्येक सुबह मुलाकात होती है। स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड्स इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नाइबरहुड, अपने पड़ोस में कूड़ा डालने के स्थान पर सोना खोजते हुए। आई हैव लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका घर ढाका के हरे खेतों के बीच में स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसे अपना घर दूरों तक याद नहीं है। देयर वेयर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वीप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, वहाँ बहुत से तूफान आए जो उनके घरों और खेतों को बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता उसे बताती हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही कारण था जो उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटीज, और बड़े शहरों में सोने की खोज में या पैसे की खोज में। वेयर ही लिव्स नाउ, और अब जहाँ वो रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे, वह नज़रें बचाता हुआ बड़बड़ाता है कि मेरे पास इसके सिवा करने के लिए कुछ और नहीं है। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लीवली, मैंने चतुराई से कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तभी मुझे जल्दी महसूस हुआ कि मेरी सलाह कितनी खोखली थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे विल्ड वन आई विल गो, जब वो एक स्कूल बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ये स्कूल, यदि मैं एक स्कूल शुरू करूं। विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं उससे मजाक करते हुए पूछती हूँ। यस, हाँ। ही सेड, वह कहता है हाँ। स्माइलिंग ब्रॉडली, तेजी से मुस्कुराते हुए या खुलकर मुस्कुराते हुए वह कहता है हाँ। ये फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं उसे अपने पास दौड़ते हुए आते देखती हूँ। इज योर स्कूल रेडी, तो वह पूछता है क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ये स्कूल, एक स्कूल बनने में लंबा समय लगता है। आई से, मैं कहती। इम्ब्रेस्ड एट द हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, मैं यह कहते हुए शर्म महसूस करती हूँ कि मैंने जो वादा किया था उसका यह अर्थ नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, परंतु उसके नीरस संसार में मेरे जैसे वादे हर कोने में भरे पड़े हुए हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, उसे महीनों जानने के बाद। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब ये आलम ही अलाउंस, तो वह घोषणा करता है या बताता है कि उसका नाम साहिब ये आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह यह नहीं जानता कि उसका क्या अर्थ है। ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह उसका अर्थ जान ले। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का मालिक। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम टू बिलीव इट, तो उसे उस पर विश्वास करने में बहुत समय लगेगा। अनवेयर ऑफ हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम से अनभिज्ञ कि उसका नाम क्या प्रस्तुत करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट, वह गलियों में घूमता है। विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक नंगे पैर वाले लड़कों की सेना के साथ। हु
appear like the morning birds, जो सुबह की चिड़ियों की तरह आते हैं, and disappear at the noon, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। Over the months, महीनों गुजरने के बाद, I have come to recognize each of them, मैं उनमें से प्रत्येक को पहचान गई। भाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माता उसे टाड़ से नीचे नहीं उतारती हैं। ही आंसर्ड सिंपली, वह साधारण सा उत्तर देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनोदर, दूसरा कहता है कि यदि वो उनको उतारेंगे भी तो मैं उन्हें फेंक दूंगा। हु इज वेयरिंग शूज, जो जूते पहने हुआ था। दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं कर रहे थे। कमांड ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी करती, ही सफल्स हिज फीट, वह अपने पैरों को रगड़ता है। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। आई वांट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है। हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जो अपने जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते का मालिक नहीं बना है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश की यात्रा करते करते। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन द सिटीज, मैंने नंगे पैर वाले लड़कों को देखा है शहरों में। ऑन द विलेज रोड्स, और गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे की कमी के कारण नहीं है। ये ट्रेडिनेशन टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना एक परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, यह एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली ए एक्सक्यूज टू ए परपेचुअल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी, मैं आश्चर्यचकित हूँ, क्या यह स्पष्टीकरण के लिए सतत बने रहने वाली गरीबी के लिए बहाना नहीं होगा। आई रिमेंबर ये स्टोरी ए मैन फ्राम उडुपी वंस टोल्ड मी, मुझे उडुपी के एक आदमी की कहानी याद है जिसने मुझे एक बार बताया। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो वह एक पुराने मंदिर में स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, तो वह कुछ देर के लिए मंदिर के पास रुकता। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता। 30 ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, 30 वर्षों के बाद मैंने उसके कस्बे और मंदिर को देखा। विच वाज नाउ ड्रोनेड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो एक हवा के प्रभाव से डूबा था। इन द बैक यार्ड, और पीछे वेयर लिव्स द न्यू प्रीस्ट, जहाँ नया पुजारी रहता था। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ सफ़ेद और लाल कुर्सियाँ थीं। ये यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइविंग पेंटिंग एंड थ्रू हिज बैग ऑन ये फोल्डिंग बेड, एक छोटा लड़का खाकी रंग की पोशाक पहने हुए, जो जूते और मोजे पहने हुए था, हाफता हुआ आता है और अपने स्कूल के बैग को फोल्डिंग बेड पर पटक देता है। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखकर आई रिमेंबर द प्रेयर अनोदर बॉय, मुझे दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई। हैड मैड टू द गॉडेंस, जो उसने देवी से की थी। वैन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जिसे अंत में उसे एक जोड़ी जूते मिल गए। लेट मी नेवर लॉस देम, मुझे कभी भी इन्हें खोना नहीं है। द गॉडेंस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग वॉइस लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, उस छोटे लड़के की तरह पुजारी के लड़के जैसे जूते पहने था। बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन शूलेस, परंतु उसके जैसे बहुत से कूड़े बीनने वाले मेरे पड़ोस में जो अभी बिना जूतों के रहते हैं। माई एक्विटेंस विद द बेयरफुट रेग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, मेरा परिचय उन नंगे पैर वाले कूड़ा बीनने वालों के साथ मुझे सीमापुरी ले जाता है। अब सीमापुरी क्या है? ये प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली एट मील्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। सीमापुरी दिल्ली के किनारे बसा हुआ है, फिर भी
लाक्षणिक रूप से वह उससे कोसों दूर है। दोज हु लिव हेयर आर स्कॉटेड, जो यहाँ रहते हैं वो गैर कानूनी बसिंदे हैं। स्कॉटेड मीन्स गैर कानूनी बसिंदे हैं। हु कम फ्राम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से लौट कर आए हैं 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ये वाइल्डरनेस, सीमापुरी अब एक बीहड़ है। वाइल्डरनेस मीन्स होता है बीहड़। इट स्टिल, वह वही है। नॉट बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु यह खाली नहीं है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी की बनी संरचना। विद द रूफ्स ऑफ टिन, जिसकी छतें टीन की हैं। एंड टर्पोलिन, और तिरपाल की हैं। वाइड ऑफ द सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जो जल की निकासी से विहीन है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, जहाँ 10,000 कूड़े बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो यहाँ बिना किसी आइडेंटिटी के 30 वर्षों से रह रहे हैं। विदाउट परमिट, बिना परमिशन के। बट विद राशन कार्ड, परंतु उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट्स देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे उनका नाम मतदाता सूची में है। इनेबल देम टू बाई ग्रेन्स, और उनको भोजन खरीदने के योग्य बनाता है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी की अपेक्षा भोजन का महत्व अधिक है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को खिला सकें। एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जा सके। एंड एचिंग स्टोमेट, बिना पेट दर्द के। अर्थात लेखक का कहना है कि हम दिन के अंत तक अपने परिवार को खिला सकें और बिना पेट दर्द के अपने बिस्तर पर जा सकें। वी वुड रेदर लिव हेयर, हम यहाँ रहते हैं। देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन्स, बल्कि उन खेतों में नहीं जिन्होंने हमें अनाज नहीं दिया है। से ये ग्रुप ऑफ वुमेन्स टर्टेड साड़ीज, एक फटी साड़ी पहने हुए स्त्रियों के समूह ने कहा। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा। भाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने अपने सुंदर हरे खेतों को और नदियों को क्यों छोड़ दिया। व्हेनेवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांसिट होम्स, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता है वे अपना तंबू गाड़ देते हैं और यही उनका स्थायी घर हो जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, इन्हीं में तो बच्चे बड़े हुए हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जो जीविका में सहायक हुए हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीविका का अर्थ है कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैड एक्वायर्ड द परपोटेशंस ऑफ फाइन आर्ट, जिस कला में वो कुशल हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोजी रोटी है। ये रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर यह छत है। इवन इफ इट इज ए लीकेज रूफ, भले ही यह एक टपकती हुई छत है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, परंतु यह बच्चे के लिए कुछ और है। समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ये 10 रुपी नोट हूँ। साहिब सेठ, साहिब कहता है कि कभी कभी मैं 1 रुपया भी पा जाता हूँ और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी पा जाता हूँ। हिस आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज, यदि कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का पा जाओ तो यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग, तो तुम ढूंढना बंद नहीं करोगे। फॉर देयर इज होप फॉर फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ और अधिक पाने की आशा होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैड मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा प्रतीक होता था कि उनके माता पिता के लिए कूड़े का अर्थ कुछ और हो और बच्चों के लिए कुछ और हो।
फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ बारपेड इन बंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी एक वस्तु थी और बड़ों के लिए यह एक रोजी रोटी थी। वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फ्रेंड्स गेट ऑफ नाइबरहुड क्लब। मैं अपने पास के क्लब में फ्रेंड्स को एक दीवार के पास खड़े हुए देखती हूँ। वाचिंग टू यंग मैन्स, जो दो आदमियों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे खेल पसंद है। ही हार्म्स, वह हाँ भरता है। कंटेंट टू वाचिंग स्टैंडिंग बिहाइंड द फ्रेंड्स, वह चार दीवारी के पास खड़े होकर जिसे उस खेल को देखता था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई नहीं होता है तब मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। ही द गेट कीपर लेट्स मी यूज टू स्विम, गेट कीपर मुझे झूला प्रयोग करने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दैट्स लुक स्ट्रेंजर ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, जो उसकी रंग उड़ी हुई शर्ट और नेकर पर बहुत भद्दे दिख रहे थे। समवन गेव देम टू मी, यह दिया था, किसी ने मुझे इन्हें दिया है। ही सेड इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह एक व्याख्या के रूप में इसका उत्तर देता है। द फैक्ट, कारण यही था, दैट दे आर डिस्कार्टेड शूज फॉर सम रिच बॉय, कि यह किसी अमीर लड़के के द्वारा त्यागे गए जूते थे। फ्रेप्स रिफ्यूज टू बियर देम, जिसने शायद उन्हें पहनने से मना कर दिया था। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में छेद था। डू नॉट बॉदर हिम, उससे उसको कोई परेशानी नहीं थी। फॉर वन हु हैड वॉक्ड बेयरफुट, जो नंगे पैर रहता हो। शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम टू ट्रू, जूते में छेद होना उसके लिए एक सपना सच होने जैसा था। बट द गेम्स ही इज वाचिंग सो इंटेंटली, परंतु वह खेल को बड़ी सावधानी से देखता था। इज आउट ऑफ हिज रीच, जो उसकी पहुंच से दूर था। दिस मॉर्निंग साहिब ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहिब अपने चाय की दुकान के रास्ते पर था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनेस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्टर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं सड़क के नीचे एक चाय की दुकान पर अब काम करता हूँ। ही सेड, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की तरफ संकेत करते हुए। आई एम पेड एट 100 रुपीज, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई फूड्स, और मुझे भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे नौकरी करना पसंद है? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैड लॉस्ट द केयरफ्री लुक, मैंने उसके चेहरे को देखा जिससे लापरवाही उड़ चुकी थी। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर, स्टील का कनेस्टर उसके लिए भारी था। देन द प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक बैग की अपेक्षा। ही वुड कैरी सो लाइटली ऑन हिज शोल्डर, जिसे वह अपने कंधे पर बहुत आराम से ले जा सकता था। द बैग वाज हिज, थैला उसका था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, कनिस्टर उस आदमी की जायदाद थी। हु ओन्स द टी शॉप, जो टी शॉप का मालिक था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपने खुद का मालिक नहीं रहा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।